स्क्रीन पर तुम एक क्वेश्चन देख पा रहे होगे। इसमें बोला गया है कि इस गिवन फिगर में दो टेंजेंट हैं पी क्यू और पी आर, जो कि एक सिंगल पॉइंट यानी कि पी से भेजी गई हैं उस सर्कल पर, और उसमें हमें एक एंगल दे रखा है आर पी क्यू जो कि 30 डिग्री है, और उसमें एक कॉर्ड है आर एस जो कि ड्रॉन करी गई है पैरेलल टू दैट टेंजेंट, और वो टेंजेंट भी पर्टिकुलरली पी क्यू, याद रखना पी क्यू। और हमें यहाँ पर बेसिकली एंगल आर क्यू एस को फाइंड करना है। पहले तो एक बार फिगर को अच्छे से देख लो। वैसे फिगर में जब ये आएगी ना, तो इसमें ये जो ओ आर और ओ क्यू इस फिगर में कनेक्टेड है वो कनेक्टेड नहीं होंगे, वो तुम्हें खुद से कनेक्ट करने होंगे। ओ आर और देखो, सबसे पहली बात हमें पता है कि जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती हैं तो वो इक्वल होती है लेंथ में। तो हमारे पास आर पी जो है वो पी क्यू के इक्वल होगी, यानी कि ये जो ट्रायंगल पी आर क्यू है ना, इसमें दो अपोजिट साइड इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मतलब एक ट्रायंगल जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि इसके जो एंगल आर और क्यू है वो इक्वल होंगे। और हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से बाकी दो एंगल फाइंड कर सकते हैं। वो दोनों ही 70 और 75 होंगे अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो। अब हमारे पास ये 75 आ गया, और हमें ये भी दे रखा है कि जो एंगल आर एस है ना, वो पी क्यू के पैरेलल है। तो तुम देखो आर एस और पी क्यू, यहाँ पर आर क्यू जो है जब उसे ज्वाइंट करना है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनने हैं। तो हमारे पास एंगल एस आर क्यू ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। अब हमें एक चीज़ और देखनी है। हमें पता है कि एंगल आर क्यू पी हमने 75 कैलकुलेट कर लिया है। अब एक चीज़ और देखो कि हमारे पास पी क्यू आर एस सॉरी पी क्यू ओ आर ये क्वाड्रिलेटरल बनना है, और स्पेसिफिकली इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, जो एंगल पी है वो 30 है और एंगल ओ में पता नहीं है, जो कि सेंटर का एंगल है। हमने क्लास 10th में एनसीईआरटी में ही एक चीज़ और पढ़ी थी कि जब वो जो दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है ना, और साथ में वो जो दो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, जब उन्हें हम रेडियस पॉइंट सेंटर से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो वो अपोजिट दो एंगल बनते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओ क्यू और ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर होंगे पी क्यू और आर क्यू के, क्योंकि रेडियस को जब हम कनेक्ट करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट के, तो वो 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों तो 180 हो गए, तो बाकी का जो अपोजिट बचा हुआ होगा सम, उनका भी 180 होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यू ओ आर भी जो है यहाँ पर हमारे पास 180 माइनस 30 यानी कि 150 आ जाएगा। अब हमने क्लास 9 में एक थ्योरम और पढ़ा था कि जब कोई आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है, और वही सेम आर्क जब सर्कल की सर्कमफेरेंस पर कहीं भी एंगल बनाता है, तो वो वाला जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल होता है ना, वो हाफ होता है उस सेंटर वाले एंगल के। अब यहाँ पर जो आर्क है हमारे पास क्यू आर, वो सेंटर पर एक एंगल बना रहा है क्यू ओ आर, और साथ में वो एक और एंगल बना रहा है क्यू एस आर, जो कि उसी सर्कल की सर्कमफेरेंस पर है। और हमें पता है कि क्यू ओ आर जो है वो 150 है, तो क्यू एस आर हमारे पास 75 डिग्री हो जाएगा। ये 9th का थ्योरम है, और ये तुम्हें याद रखना है, पेपर में काफ़ी जरूरत है। अब ध्यान दो, ट्राइंगल एस क्यू आर में हमारे पास एंगल क्यू एस आर 75 है, एस आर क्यू 75 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 से दोनों एंगल को माइनस कर दो, तो आंसर आएगा 30 डिग्री, और वही होगा एस क्यू आर, और वही तुम्हें फाइंड करना है।